Those who long for success in action in this world sacrifice to their gods. कोई ब्रह्म की तो कल्पना हो नहीं सकती, सत्य की कल्पना हो नहीं सकती, तो लोग कल्पनाओं में जीते हैं ना। ब्रह्म की पूजा नहीं कर सकता, कैसे करेंगे? लोगों को मूर्ति से खेलना अच्छा लगता है, लोगों को मानना अच्छा लगता है, जानने में मिटता है आदमी, इसको असली जानना बोलते हैं। तो लक्ष्मी की पूजा भी, लक्ष्मी क्या है? पैसे की पूजा कर रहे हैं। पैसा सरकार छाप रही है, फेडरल रिजर्व प्रिंट कर रहा है पैसे, ये ट्रेजरी वाले करते हैं वो तो प्रिंट तो उसमें होली क्या हो गया? उसमें खास बात क्या होगी? उसमें पूजनीय चीज क्या होगी पैसे में? उससे कोई वस्तु खरीदी जा सकती है? तो असली चीज है जो, वहां तो कामना करने वाले को खत्म होना होता है और कामना को बढ़ाना नहीं होता। तो ये हमारे भगवान हैं जो हमने बनाए हुए हैं, ये इस चीज का भगवान, ये उस चीज का भगवान, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये आम लोगों के लिए अर्जुन, ये एक योद्धा को शोभा नहीं देती। एक योद्धा का धर्म होता है सिर्फ सत्य, ओनली ट्रुथ। मौत अंतिम सत्य है, जो तू खुद को समझ रहा है वो तू है नहीं, और जो तू है वो तू जानता नहीं। तो अगर मौत अंतिम सत्य है, फाइनल डेस्टिनेशन फॉर एवरीबॉडी, तो तेरे सिर्फ वो काम आएगा सत्य जो मौत से पहले तुझे खत्म कर दे। जो तू खुद को समझे बैठा है, जो तू है नहीं, उसको खत्म कर दे। तो जो लोग तुम्हें बता रहे हैं ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं, तुम्हारा कोई जानने वाला हो सकता है, उसकी लास्ट 5 साल की लाइफ ऑब्जर्व करो। क्या वो बुद्ध है? क्योंकि बुद्ध हुआ जा सकता है। उसके सामने $2 मिलियन फेंक दे, वो आंखें बंद करके निकल सकता है। उसके मन में थॉट भी ना आए, वो उस लेवल का है। ज्यादा नहीं काम, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने से पता चल जाता। बंदा मुंह खोलता तो पता चल जाता है। तो शीशे में देखो कि ये आदमी मुझे बता रहा है धर्म के बारे में, उससे पूछो हिंदू है तो कौन से ग्रंथ के 10 श्लोक बता सकता है? कोई उपनिषदों में से 10 श्लोक बता सकता है? कोई गीता से 10 श्लोक बता सकता है? या अष्टवक्र गीता, रिभु गीता से 1 श्लोक भी बता सकता है? अगर वो 1 श्लोक भी नहीं बता पाया तो उसकी क्यों सुनना? तो फिर कृष्णों की सुनोगे ना, तो फिर कबीरों की सुनोगे, जिनको बोलने की जरूरत भी नहीं थी, जिनकी लाइफ गवाह है वो किस तरह से जिए। अगर ग्रीक में हो तो अरस्तु की सुनोगे ना, सुकरात की सुनोगे, जहर पी गए जो, या जो इधर घूम रहे हैं नेता कोट पैंट डाल के, उनकी सुनोगे। तो किसकी सुननी होती है? तो ये देखो कि जो तुम्हें बता रहे हैं वो विवेकानंद के लेवल के हैं। विवेकानंद ने पूरे योग पे पूरे वॉल्यूम के वॉल्यूम लिख डाले। तो क्या हम लोगों को योग का पता भी है? ये टांग ऊपर नीचे करने को योग बोलते हैं। गलनी योग ना हुई, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जोग तिंज पाइए। तो ये उन लोगों की लाइफ ऑब्जर्व करो, फिर उनसे पूछो तेरा माँ हो सकता है, बाप हो सकता है। उनको लेके जाओ, शीशे के सामने खड़ा करो, फिर भी वो उसको बताओ कि तू ये वो दारूबाज भी हो सकता है, वो किसी केस में अंदर भी गया हो सकता है, वो किसी का रिश्वतखोर भी हो सकता है। उसको 2 बार दिखाओ, ये तू है, तेरी सुनूं या बाबा नानक की सुनूं या कृष्ण की सुनूं। अगर फिर भी नहीं मानता तो डांग उठा लो। तो फिर डांग के आगे सब मानते हैं, क्योंकि टांग भी टूट जाती है। तुम किसी की बात मानने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर तुम किसी की बात मानते हो, वो मौलाना हो सकता है, वो कोई पंडित हो सकता है, वो कोई प्रीस्ट हो सकता है, तो ये उसका अपमान है जिसकी वजह से तुम हो। तो ये पूरा कचरा साफ करो। ज्ञान का मतलब होता है गलत चीज जो है उसकी सफाई। सिर्फ सत्य, आशा रखिए राम की। राम से भाव कोई मूर्ति नहीं है, सत्य, सत्य।
बाकी आस निराश, एक ही आशा हो सकती है। बाकी 8 बिलियन क्या? ईगो, मैं। वो बोलता है मैं हूं, वो बोलता है मैं हूं। भी कौन सा मैं असली है? वृत्तियां सेम है। अगेन, आशा रखिए राम की, बाकी आस निराश। जिस देश में बुद्ध, महावीर, बाबा नानक, भक्त कबीर, भक्त रविदास पैदा हुए, उस देश में पहले तो औरतें वैसे गुलाम थी, अब बॉडी आइडेंटिफाई करके उनको पूरा गुलाम कर दिया। ये मुंह पे मेकअप करते रहो। ये वो देश की हालत है। यहाँ पे बुद्ध और महावीर और बाबा नानक पैदा हुए। यहाँ पे बाबा नानक ने बोला, पवन गुरु पानी पिता माता तरतम हत। उस देश में टूरिस्ट आते हैं दिल्ली में तो सांस लेने और पानी पीने से बीमार हो जाते हैं। ये उस देश का हालत है। भाई तुम कोई पशु नहीं हो कि कोई किसी ने दुकान खोल लिया, कोई उस पे आगे लिख दिया ये धार्मिक स्थान, और वो तुम्हें बता रहा है आज ये करना है तो तुम हमारे धर्म के हो। ये जो यहाँ पे बैठा है, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ये उसका और पूरी प्रकृति का अपमान है। क्योंकि तुम पशु नहीं हो। जिसने तुम्हें चेतन जीव बनाया, जो तुम्हारे अंदर सांस बन के चल रहा है, जो तुम्हारे अंदर दिल बन के धड़क रहा है, जिसके होने से तुम हो, मैं हूं ऐसा बोलते हो मैं, ये उसका अपमान है। ये पूरी प्रकृति का अपमान है। ये 5 बिलियन 4.5 बिलियन साल के एवोल्यूशन का अपमान है कि तुम्हें कोई बार वाला बता रहा है, कोई बाबा, पॉलिटिशियन, कॉर्पोरेट, ये तीनों लोग मिले होते हैं। और सबसे बड़ी चीज इंसान की सबसे बड़ी ताकत थी सोच, ज्ञान, वही इंसान के पास नहीं है। जितना बड़ा मूर्ख उतना ज्यादा फेमस, जितना बड़ा बलात्कारी उतना ज्यादा फेमस। तो इसका प्रमाण तुम्हें दुनिया के हालात देख के मिल जाएगा।